यदि आप अपने उद्देश्य यानी टारगेट्स को पूरा करना चाहते हो, यदि आप आम जिंदगी से बाहर निकल के खास जिंदगी जीना चाहते हो, और यदि आप दौलत, शोहरत और इज्जत कमाना चाहते हो, तो डिसिप्लिन ही सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है जो आपको लेना है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने टारगेट्स पूरे करने हैं तो ये डिसिप्लिन आप में तो होना जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये डिसिप्लिन आपकी टीम में भी हो। दोस्त, अपने बिजनेस से प्यार करो। सिर्फ अपने सपनों से प्यार करने से कुछ नहीं होता, आप जो काम कर रहे हो उस काम से भी प्यार करना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसा कि आप जानते ही हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं, जैसे लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, प्लान शो, फॉलो अप, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स एक्सेट्रा। ज्यादातर लोग जिनके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं वो इन कामों को या तो कर ही नहीं रहे होते हैं या फिर जबरदस्ती बेमन से कर रहे होते हैं, और आप जो भी काम बेमन से करेंगे वो कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। एक बात, फॉलो अप क्लोजिंग, इसे हम शॉर्ट में पीएफसी कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे इस बिजनेस में 1 साल, 2 साल या 5 साल हो गए हैं और मैं अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया हूं। देखो दोस्तों, मैं आपको यह बात क्लियर बता देना चाहता हूं कि इस बात से आपकी सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है कि आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो चुका है। आपके टारगेट सिर्फ और सिर्फ तभी पूरे हो सकते हैं जब क्लोजिंग्स होंगी, राइट? और क्लोजिंग्स तभी हो सकती हैं जब ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप्स होंगे, और फॉलोअप्स तो आप उन्हीं का कर सकते हो ना जिनको आपने प्लान दिखाया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हर वो इंसान जिसके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं वो यहीं पे गलती कर रहा है। बीज ही नहीं डालोगे तो फसल कहां से उगेगी? 20, 25, 50 या 100 लोगों को प्लान दिखा देने से सक्सेस नहीं मिल जाएगी। समझे बंधु? अगर आप इस बिजनेस के प्रति रियल में सीरियस हो तो आपको पहले 1 साल में कम से कम 500 लोगों को प्लान दिखाना ही होगा हर हाल में। समझ में आ गया? पहले 1 साल के अंदर में कम से कम 500 लोगों को प्लान दिखाना होगा, और उनमें से हर एक का प्रॉपर फॉलोअप भी करना होगा। प्लान दिखाने के बाद जिसका फॉलोअप आपने नहीं किया उसको काउंट नहीं कर सकते। कम से कम 3 बार तो मिलना ही होगा प्लान दिखाने के बाद। यानी पहले साल में अगर हम सब मिला दें तो कम से कम 2000 1-to-1 मीटिंग, यानी कि 2000 कम से कम आपको 1-to-1 मीटिंग करनी होंगी, प्लान और फॉलोअप सब मिला के। यानी पर डे कितना काम करना होगा इसे कैलकुलेट कर लो, 350 से डिवाइड कर लो, यानी कम से कम 6 1-to-1 मीटिंग पर डे करनी ही करनी है, जिसमें आप प्लान या फॉलोअप करेंगे। ठीक है? या तो आप प्लान कर रहे होंगे या फिर फॉलोअप्स कर रहे होंगे। सिर्फ प्लान करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? फॉलोअप्स भी करने जरूरी हैं। और मेरे भाई एक बात और कान खोल के सुनो, अपने दिमाग में बैठा लो कि इस काम को करने के लिए अपने अपलाइन की तरफ मत देखना। आपको ये काम करवा के देना आपके अपलाइन की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। अमीर आपको बनना है, सपने आपको पूरे करने हैं, तो ये काम आपको अपने दम पे ही करना होगा, और आपको बनानी होगी अपनी डेली पीएफसी रिपोर्ट। अब इस परफॉर्मा को ध्यान से देख लो और अपनी डायरी में बना लो। पर डे की वर्किंग की डिटेल्स आपने इसमें भरनी है ईमानदारी से। ये रिपोर्ट आपके लिए एक आईने की तरह काम करेगी, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो और अपनी कमियों को पहचानकर उसके अकॉर्डिंग राइट ट्रेनिंग लेकर अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज 3 लोगों को प्लान दिखाया है और 3 लोगों का फॉलोअप किया है, और जिन 3 लोगों का आज आपने फॉलोअप किया है उनमें से एक आदमी ने आपको ज्वाइनिंग का पेमेंट कर दिया है, तो आपकी आज की पीएफसी रिपोर्ट क्या बनेगी? प्लान 3, फॉलोअप 3, टोटल 6, एंड उसमें से आपकी क्लोजिंग्स कितनी हुई है? 1। ठीक है ना? टोटल आपने 6 मीटिंग्स करी 1-on-1 और 1 आपकी क्लोजिंग हुई। इसी तरह से अगर आपने आज 2 लोगों को प्लान दिखाया है और 4 लोगों का फॉलोअप किया, और जिन 4 लोगों का आज आपने फॉलोअप किया है उनमें से 2 आदमी ने आपको ज्वाइनिंग का पेमेंट कर दिया है, तो आपकी आज की पीएफसी रिपोर्ट क्या बनेगी? प्लान 2, फॉलोअप 4, टोटल 6 मीटिंग्स आज आपने करी 1-on-1, और आपको क्लोजिंग्स कितनी हुई? 2। ठीक है? ये समझ में आया? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पीएफसी रिपोर्ट के आधार पे एक्शन कैसे लिया जाता है।
ये 7 दिन की पीएफसी रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके सामने स्क्रीन पे आपको 7 दिन की पीएफसी रिपोर्ट दिखाई दे रही होगी। ये एक डेडिकेटेड फुल टाइम नेटवर्कर की पीएफसी रिपोर्ट है, जो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को कैरी आउट कर रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ऐसे नेटवर्कर की ये एक पीएफसी रिपोर्ट है। अगर आपकी एक हफ्ते की पीएफसी रिपोर्ट कुछ ऐसी ही निकल के आती है, तो आप ये मान लीजिए कि आप राइट ट्रैक पे हैं और इस ट्रैक रिकॉर्ड को आपने बस अब मेंटेन करके रखना है। ठीक है, आपने एक हफ्ते में इस रिपोर्ट के अनुसार यहां पर क्या दिख रहा है हमको, आपने 14 नए लोगों को प्लान दिखाया है एक हफ्ते में, आपने 23 लोगों का फॉलोअप किया है और आपने 9 क्लोजिंग्स की है। ठीक है, आपको हमारी तरफ से मिलते हैं 10 में से 9 पॉइंट्स। अगर आपने एक हफ्ते में 10 या 10 से ज्यादा क्लोजिंग्स की होती तो आपको मिलते हैं हमारी तरफ से 10 में से 10 पॉइंट्स। पॉइंट्स के बारे में आगे बात करेंगे। देखो, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि एक्चुअल ग्राउंड में इस तरह की पीएफसी रिपोर्ट सिर्फ 2% लोगों की होती है और इन्हीं 2% लोगों के टारगेट्स अचीव भी हो रहे होते हैं। अधिकतर लोगों की पीएफसी रिपोर्ट्स कैसी निकल के आती हैं, मैं उसके कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं यहां पर आपको, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। यहां पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, यह रिपोर्ट दिख रही है। इस रिपोर्ट को देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको? ये किसी ऐसे पर्सन की रिपोर्ट है जो ग्राउंड में मेहनत तो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, पर उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग्स 0 हैं। ऐसी रिपोर्ट्स अक्सर बिगिनर्स की होती हैं, जिन्हें अभी अच्छे से फॉलोअप करके क्लोजिंग करना नहीं आ रहा है। हमारे कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम में हम इनको स्टेज 2 और स्टेज 3 के नेटवर्कर्स कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले अभी आगे देखते हैं इस वीडियो में। इस तरह की पीएफसी रिपोर्ट जैसी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ऐसी पीएफसी रिपोर्ट जिन लोगों की आती है, उन्हें फॉलोअप की ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत है और उन्हें जहां तक पॉसिबल हो सके अपने अपलाइन की हेल्प लेनी चाहिए फॉलोअप में। जैसे जैसे आपका फॉलोअप सुधरता जाएगा, वैसे वैसे आपकी क्लोजिंग्स बढ़ने लगेंगी और आपका बिजनेस ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये एक और पीएफसी रिपोर्ट, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इस रिपोर्ट को देखते ही एक ही नजर में साफ साफ पता चल रहा है कि जिस पर्सन की पीएफसी रिपोर्ट ऐसी आ रही है, उसके काम करने के तरीके में कहां पर गड़बड़ है। ये बंदा बस लोगों को प्लान दिखाया जा रहा है, फॉलोअप कर ही नहीं रहा है। इसकी हालत तो पिछले वाले से भी खराब है। इसको तो फॉलोअप की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। इसको इसका अपलाइन शायद ये बताना भूल गया है कि क्लोजिंग्स फॉलोअप करने से आती हैं, सिर्फ प्लान दिखाते रहने से नहीं आती। अब मैं आपको ऐसे नेटवर्कर्स की पीएफसी रिपोर्ट दिखाता हूं जो बस टाइम पास करते रहते हैं, बस डायलॉग बाजी करते रहते हैं और एक्चुअल में बस तुक्के मार रहे होते हैं। यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, तुक्के मारने वाले नेटवर्कर्स की पीएफसी रिपोर्ट कैसी आती है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा आप, ये एग्जाम्पल आप देखिए। इस बंदे ने पूरे हफ्ते में सिर्फ एक आदमी को ही प्लान दिखाया है 3 तारीख को, और बस उसी का आप इस बंदे ने फॉलोअप किया है 3 दिन के बाद किया है, वो भी 6 तारीख को, है ना। एक सच्चाई बताऊं आपको, 80% यानी कि 80% नेटवर्कर्स जो मार्केट में टाई लगा के घूमते दिखते हैं ना, उनकी पीएफसी रिपोर्ट ऐसी ही होती है। यानी 80% नेटवर्कर्स सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं और बस तुक्के मार रहे होते हैं। 1 साल क्या, इनको 10 साल भी हो जाएंगे ना इस इंडस्ट्री में, तब भी इनका कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कितनी भी ट्रेनिंग्स ले लो, कितनी भी नारेबाजी कर लो, अगर आपकी पीएफसी रिपोर्ट ऐसी है तो आपकी नैया भगवान भी पार नहीं लगा पाएगा। इस वीडियो का मकसद है आपको ये क्लियरली समझा पाना कि अगर आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए 100% कमिटेड हो तो आपको सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन में लाके सबसे पहले अपनी पीएफसी रिपोर्ट बनानी होगी ईमानदारी से, और सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पीएफसी रिपोर्ट अच्छी है या बुरी? उसके लिए हमने एक पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है जो कि आपके एंड रिजल्ट यानी क्लोजिंग्स पे आधारित है। 10 पॉइंट्स वालों की परफॉर्मेंस होती है एक्सीलेंट, 8 और 9 पॉइंट्स जिनको मिले होते हैं उनकी परफॉर्मेंस होती है वेरी गुड। 6 और 7 पॉइंट्स वाले पर्सन्स की परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं गुड परफॉर्मेंस, और 1 से 5 पॉइंट्स वाले पर्सन्स को हम नॉर्मल परफॉर्मेंस बोलते हैं। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टीम बनती जाती है, उन्हें भी आपने यही सिस्टम सिखा के उनकी भी पीएफसी रिपोर्ट आपने बनवानी है। अपनी टीम को ट्रेनिंग देकर इतना तैयार कर देना है कि उनकी भी पीएफसी रिपोर्ट एक्सीलेंट हो जाए।
यही काम करके धीरे धीरे आपका बिजनेस इतने अच्छे से चलने लगेगा कि आपके सारे टारगेट्स एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे।